हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एड्रॉइड कॉम्पिटिटिव क्लासेस। एड्रॉइड कॉम्पिटिटिव क्लासेस में आपका स्वागत है भाई। और आज हमारी उसी जो लास्ट क्लास में हमारा चैप्टर चल रहा था, उसी चैप्टर की हमारी दूसरी क्लास है, एंड दैट इज कॉमन नेम्स। ठीक है, यानी कि जो हम घरेलू वस्तुएं इस्तेमाल करते हैं, जो हम अपनी डेली लाइफ में, एवरीडे लाइफ में जो चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं, जो एवरीडे लाइफ में जो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, उनका साइंटिफिक नेम क्या रहता है। उनको वैसे अगर साइंटिफिक तरीके से देखें तो उनका साइंटिफिक नेम क्या रहता है। ठीक है, वो चीज़ें इस चैप्टर में आपकी पूछी जाती हैं। आज हमारी क्लास कौन सी है? आज हमारी क्लास है 43। ठीक है, इससे पहले 42 क्लासेस आपकी साइंस की कंप्लीट हो चुकी हैं। ठीक है भाई, और अभी हम कल से हमारा फिजिक्स शुरू करने वाले हैं। ठीक है, तो सारे बच्चे अपना प्रेजेंट रहेंगे क्लास में। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। ये हमारा बैच है, दैट इज़ SSC-GD मिशन सफलता बैच, जिसमें हम पांचों टीचर्स आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं भाई। ठीक है, और इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल आपकी क्लासेस चल रही हैं। ठीक है, सुबह 11 बजे आपकी क्लासेस शुरू होती हैं। सुबह 11 बजे आपकी क्लासेस जो हैं वो यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट शुरू हो जाती हैं, और रात को जो है वो 7 से 8 बजे तक आपकी क्लासेस रहती हैं। ठीक है भाई, ये चैप्टर हम कल भी कर चुके थे, इसकी कुछ क्वेश्चंस हम कल कर चुके थे। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस आपको रिपीट मिलेंगे, तो उनके फटाफट आपको क्वेश्चंस देने। छोटी सी एक 15-20 मिनट की हमारी क्लास रहेगी, तो इसमें आप लोग जो है वो बिल्कुल अपना कॉन्सेंट्रेट होकर अपना क्वेश्चन सॉल्व करने पे फोकस करें। ठीक है भाई, व्हाट इज़ द केमिकल नेम ऑफ बैटरी एसिड? कल ही हमने पढ़ा था कि दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड। हमारी जो बैटरी होती हैं उनमें आपका सल्फ्यूरिक एसिड डाला जाता है। उनमें क्या डाला जाता है? उनमें सल्फ्यूरिक एसिड डाला जाता है। देखो, बैटरी एसिड इज कॉमन नेम फॉर सल्फ्यूरिक एसिड, और सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? H2SO4। H2SO4। इन लेड एसिड बैटरीज the concentration of sulfuric acid in water ranges 29% to 2%। जो लेड स्टोरेज बैटरीज होती हैं उनमें आपका जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो 29% से लेके 32% तक डाला जाता है। ठीक है भाई, अदर केमिकल परसेंटेज इन लेड एसिड बैटरीज आर मेटेलिक लेड डाइऑक्साइड, मतलब जो और चीज़ें डाली जाती हैं उसमें। ठीक है, तो वो वाली चीज़ें हो जाती हैं। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट केमिकल फॉर्मूला ऑफ सोडियम एल्यूमिनेट? तो सोडियम एल्यूमिनेट का करेक्ट फॉर्मूला क्या है? तो दैट इज ऑप्शन नंबर ए, NaAlO2। ठीक है, NaAlO2, सोडियम एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, तो सोडियम एल्यूमिनेट इसको बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब जो ये सोडियम एल्यूमिनेट होता है, इसका इस्तेमाल कहाँ होता है? इसका इस्तेमाल होता है वाटर ट्रीटमेंट के लिए। ठीक है, इट इज़ यूज्ड एज एन एडजंक्ट टू वाटर सॉफ्टनिंग सिस्टम। ठीक है, जो आपका हार्ड वाटर होता है उसको सॉफ्ट करने के लिए, कोगुलेशन के लिए वाटर में। ठीक है, और आपका सिलिका और फॉस्फेट्स के जो डिज़ोल्व होता है उसको रिमूव करने के लिए। ठीक है, फ्लोकुलेशन, इम्प्रूव फ्लोकुलेशन, तो इन चीज़ों में जो है वो आपका, यानी कि ऑल ओवर अगर बात करें तो वाटर ट्रीटमेंट के लिए आपका सोडियम एल्यूमिनेट का इस्तेमाल किया जाता है। और फॉर्मूला क्या रहेगा? NaAlO2 इसका फॉर्मूला रहेगा। ठीक है भाई, अगला सवाल है आइडेंटिफाई द केमिकल नेम ऑफ GE। GE का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? जर्मेनियम। जर्मेनियम, ठीक है भाई, जर्मेनियम आपका GE का केमिकल फॉर्मूला होता है। सोने को आपको पता है AU बोला जाता है। सोने को AU क्यों कहा जाता है? क्योंकि सोने को का साइंटिफिक नेम होता है ओरियम। गोल्ड तो हम अपनी बेसिक भाषा में कहते हैं उसको। ठीक है, गोल्ड हम अपनी बेसिक भाषा में कहते हैं, लेकिन साइंस की भाषा में देखें तो गोल्ड का नाम होता है ओरियम। तो ओरियम से आपका AU बना है। जैसे आपका मरकरी होता है, मरकरी, तो मरकरी यानी कि आपका क्या होता है? मरकरी यानी कि आपका पारा। ठीक है, तो पारे को हम किस चीज़ से डिनोट करते हैं? Hg। Hg कहाँ से बना है? ये Hg जो इसका सिंबल है, ये कहाँ से बना है? क्योंकि इसका जो आपका साइंटिफिक नेम है वो है हाइड्रागायरम। हाइड्रागायरम, तो हाइड्रागायरम इसका साइंटिफिक नेम है, इसीलिए आपका जो पारा होता है उसको Hg कहा जाता है। मरकरी से इसका नाम नहीं बना हुआ है, या फिर गोल्ड का नाम गोल्ड से नहीं बना हुआ। ठीक है, तो साइंटिफिक नेम जो होते हैं उसी से आपके सिंबल्स डिराइव होते हैं। ये देखो, जर्मेनियम, ठीक है, और GE, गैलियम का Ga होता है, गोल्ड का Au होता है, और गोल्डलेनियम का Gd होता है।
ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द केमिकल स्ट्रक्चर फॉर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? कल हमने पढ़ा था कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है KOH। KOH आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है। ठीक है भाई, ये देखो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है आपका? KOH होता है। और ये कॉमनली रेफर किस में होता है, मतलब मिक्स वगैरह में किस में बने मिलाया जाता है? कास्टिक पोटाश बनाने में इसका जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। अगला सवाल है व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ C6H6। तो C6H6 तो C6H6 आपका किसका सामान्य नाम है? तो एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड का आपका सामान्य नाम है C6H6। ठीक है, और एसिटिक एसिड ही क्या है आपका? एसिटिक एसिड से ही आपका क्या बनता है? एसिटिक एसिड से ही बनता है आपका विनेगर। आपका क्या बनता है? विनेगर बनता है। ठीक है भाई, इसमें पानी मिला के और फिर कॉन्सेंट्रेशन के हिसाब से आपका विनेगर प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है भाई, एक सेकेंड, सॉरी भाई सॉरी, मेरा दिमाग कहीं और चला गया। इसका आंसर आएगा बेंजीन। मेरे दिमाग में विनेगर चल रहा था और मैं एसिटिक एसिड पढ़ा गई, सॉरी भाई। इसका ऑप्शन नंबर डी आएगा, बेंजीन। ठीक है, बेंजीन आएगा। तो आपका C6H6 आपका बेंजीन का है। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। फेरम इज द लैटिन नेम फॉर, फेरम जो है वो किसका लैटिन नेम है? तो आयरन। आयरन को फेरम कहा जाता है। आयरन को बहुत पुराने ज़माने में क्या कहा जाता था? फेरम कहा जाता है। लैटिन नेम ऑफ केमिकल एलिमेंट 1 यानी कि आपका फेरम। लोहे का रासायनिक नाम आपका फेरम होता है। ठीक है भाई, कॉपर का आपका पुराने ज़माने का नाम लैटिन नेम क्या है? कुप्रम। जिंक का क्या है? जिंकम। एंटीमोनी का क्या है? सिबिटम। स्टीबियम। गोल्ड का ओरम, ये देखो गोल्ड का ओरम। लेड का आपका, लेड को देखो पीबी बोलते हैं, पीबी। तो पीबी मतलब प्लम्बम, इसीलिए। ये देखो मरकरी का हाइड्रागायरम। इसको ना मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप मार्क कर लें, और ये सारे नाम आपको बहुत अच्छे से रटे होने चाहिए, एकदम से रटे हुए। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसको मार्क किया जाए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों के आपके जो केमिकल नेम्स हैं, जो केमिकल सिंबल्स हैं, वो यहीं से डराइव हुए हैं। देखो मरकरी का Hg हाइड्रागायरम, अभी मैंने पीछे बताया। पोटेशियम को K कहा जाता है क्योंकि कैलियम नाम है। सिल्वर को Ag कहा जाता है क्योंकि अर्जेंटम नाम है। सोडियम Na नाट्रियम नाम है। ठीक है, टिन को Sn बोला जाता है क्योंकि स्टैंडम नाम है। टंगस्टन को W से लिखा जाता है क्योंकि वुल्फ्रेम नाम है। ठीक है, तो ये सारा ही एक इम्पॉर्टेंट वाला पार्ट है आपका। इसको सारे बच्चों को एक बिल्कुल लिस्ट सी बना के अपना याद कर लेना है। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज नॉट अ कॉम्पोनेंट ऑफ बेकिंग सोडा। तो इनमें से बेकिंग सोडा का कौन सा कॉम्पोनेंट नहीं है? दैट इज कैल्शियम। कैल्शियम जो है वो बेकिंग सोडा का आपका एलिमेंट नहीं है। कैल्शियम इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ बेकिंग सोडा। तो क्या क्या बेकिंग सोडा का कंपोनेंट है? 4 कंपोनेंट होते हैं, सोडियम, हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन। कैल्शियम नहीं आएगा। अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द साइंटिफिक नेम ऑफ मिनरल कॉल्ड क्रोमाइट। क्रोमाइट किसका साइंटिफिक नेम है? तो आयरन क्रोमियम ऑक्साइड। आयरन क्रोमियम ऑक्साइड का साइंटिफिक नेम आपका आता है क्रोमाइट। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में उसको क्रोमाइट कहा जाता है आपका। ये देखो, द साइंटिफिक नेम ऑफ मिनरल कॉल्ड क्रोमाइट इज आयरन क्रोमियम ऑक्साइड, इज आयरन क्रोमियम ऑक्साइड। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ क्वार्ट्ज। क्वार्ट्ज का प्राइमरी कंपोनेंट क्या है? तो क्वार्ट्ज का प्राइमरी कंपोनेंट है सिलिका। क्वार्ट्ज का प्राइमरी कंपोनेंट क्या है? सिलिका। क्वार्ट्ज क्या होता है? क्वार्ट्ज एक मेटल होता है, एक कंपाउंड तैयार किया जाता है, मेटल का कंपाउंड तैयार किया जाता है 2-3 चीज़ें मिक्स करके, तो उसका आपका बेसिक कंपाउंड इन्होंने पूछा है क्वार्ट्ज का। तो प्राइमरी क्या होता है? सिलिका इसका प्राइमरी होता है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है इथेनॉइक एसिड इज ऑल्सो नोन एज ग्लेशियल एसिटिक एसिड। एज इट, इथेनॉइक एसिड को ग्लेशियल एसिटिक एसिड भी कहते हैं। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये फ्रीज करता है कोल्ड क्लाइमेट को। फ्रीजेस इन कोल्ड क्लाइमेट, ठंडी जलवायु में ये जम जाता है, ठंडी जलवायु में
जम जाता है, इसीलिए ग्लेशियल एसिटिक एसिड भी कहा जाता है। इथेनॉइक एसिड का ये फॉर्मूला है CH2COOH is also known as glacial acetic acid as it freezes in cold climates, ठीक है। It is also known as acetic acid and classified as carboxylic acid। तो इसके कई सारे नाम आपके ऐसे करके इकट्ठे हो जाते हैं। 5 to 8% solution of acetic acid in water is known as, अभी जो पीछे बता रही थी बेटा इसका आंसर आएगा विनेगर, ठीक है। वहाँ पे मैं आपको गड़बड़ बता गई थी। ये देखो एसिटिक एसिड में जब 5 से 8% का सॉल्यूशन मिला के आपका पानी में क्या मिलाया जाता है, आपका विनेगर मिलाया जाता है, ठीक है। विनेगर मिलाया जाता है एसिटिक एसिड में, और एसिटिक एसिड को ही आपका क्या कहा जाता है, इथेनॉइक एसिड कहा जाता है, इथेनॉइक एसिड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अदर नेम ऑफ मार्श गैस। बहुत बेसिक सा सवाल है, बहुत आसान सवाल है। मीथेन, ठीक है। आपका प्रोपेन और ब्यूटेन आपका CNG में इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। मीथेन इसका आंसर आ जाएगा, मीथेन। मीथेन को ही मार्श गैस कहते हैं, मीथेन को ही गोबर गैस कहते हैं, और मीथेन को ही क्या कहते हैं, नेचुरल गैस कहते हैं। तो मीथेन के कई सारे आपके नाम हो जाते हैं। आगे चलते हैं। मीथेन इज ऑल्सो नोन एज मार्श गैस बिकॉज इट इज़ फाउंड इन मार्शी लैंड। मार्शी लैंड का मतलब क्या होता है, दलदली भूमि। जो आपकी दलदली भूमि होती है उसमें से आपका मीथेन गैस प्रोड्यूस होती है, इसीलिए इसको मार्श गैस कहा जाता है, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं। Which of the following is the common name of a natural and mixture mineral of zinc carbonate and hydrox zinc silicate? आंसर क्या आ जाएगा, निम्नलिखित में से कौन जिंक कार्बोनेट और हाइड्रस जिंक सिलिकेट के प्राकृतिक मिश्रण का खनिज है। तो खनिज पूछा है इन्होंने, तो खनिज आपका कैलामाइन आएगा। कैलामाइन से ही दोनों चीज़ें माइन की जाती हैं, कैलामाइन से दोनों चीज़ें माइन की जाती हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूज ऑफ वॉशिंग सोडा। इसमें से वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल नहीं है, पूछा क्या है। तो 3 इस्तेमाल इसमें हैं जो आपको याद रखने हैं, ठीक है। वॉशिंग सोडा का क्या क्या इस्तेमाल है, इट कैन बी यूज एज अ क्लीनिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पजेस, बिल्कुल। धावन सोडा, वॉशिंग सोडा मतलब धावन सोडा, धोने का सोडा, तो हर चीज़ को साफ करने के लिए तो डोमेस्टिक पर्पस के लिए इस्तेमाल होगा ही, ये तो बिल्कुल सही जवाब है। इट इज़ यूज इन ग्लास सोप एंड पेपर इंडस्ट्रीज। इसको ग्लास और सोप पेपर इंडस्ट्रीज में यूज़ किया जाता है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल इस्तेमाल किया जाता है। इट इज़ यूज फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, तो बिल्कुल सही है, परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर को ये रिमूव करता है। कैसे करता है, देखो जब आपका परमानेंट, आपका जो हार्ड वाटर होता है, जो आप ट्यूबवेल चला के और ज़मीन से निकाल लेते हैं, जो फिल्टर का भी नहीं होता, आपने नोटिस किया होगा कि जैसे ही हम उसमें सर्फ डालते हैं वो झाग बनाना शुरू कर देता है। कभी अब आपका हार्ड वाटर झाग नहीं बनाता, लेकिन वॉशिंग सोडा क्या करता है, उसकी हार्डनेस को कम कर देता है, और हार्डनेस को ख़त्म करने के बाद ही आपका जो पानी है वो वॉशिंग सोडे के साथ झाग देगा, ठीक है। तो ये वाला आपका कॉन्सेप्ट होता है कि ये हार्डनेस ऑफ वाटर को रिमूव करता है। तो यहाँ पे आपका सवाल होगा कि आंसर क्या आएगा मैडम, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज़ अ राइट आंसर, क्योंकि इसका पानी के पीने में जम्स मारने के लिए ऐसा कोई भी इसका इस्तेमाल नहीं है। और यहाँ से हमसे जो क्वेश्चन है उसमें नॉट यानी कि नहीं वाला पूछा गया है। क्लियर है भाई, आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा ये क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। इट इज़ यूज टू मेक ड्रिंकिंग वाटर फ्री फ्रॉम जम्स, ये देखो नोट वाला आ गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द जेनरिक नेम ऑफ कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट का जेनरिक नेम पूछा है, तो जेनरिक नेम तो इसका प्लास्टर ऑफ पेरिस ही है, ठीक है। POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस को ही कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट कहते हैं, ठीक है भाई। हेमी भी कह देते हैं और सेमी भी कह देते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सॉल्ट बिटर हमने कल ही पढ़ा था, आंसर आ जाएगा पोटेशियम नाइट्रेट। कल हमने 2-3 क्वेश्चन सॉल्ट बिटर से रिलेटेड आपके क्लास में ही सोल्व किए थे, मैंने ही आपको सोल्व कराए थे। तो आपका सॉल्ट बिटर का दूसरा नाम क्या आ जाता है, पोटेशियम नाइट्रेट जो है वो सॉल्ट बिटर का दूसरा नाम आ जाता है। और एक आपका सोडियम क्लोराइड का दूसरा नाम दिया गया है साइलवाइट, ठीक है। तो ये 2 नाम आप याद रखेंगे। सॉल्ट पीटर किसका है, पोटेशियम नाइट्रेट का है, और पोटेशियम क्लोराइड का क्या है, आपका सॉल्वाइट है,
ये कई बार। और सोडियम क्लोराइड आपको पता ही है कि कॉमन सॉल्ट होता है, NaCl जो हम घर में खाते हैं, ठीक है, जो नॉर्मल सॉल्ट होता है वही होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ ऑयल ऑफ विट्रल? ऑयल ऑफ विट्रल का केमिकल नेम क्या है? तो ऑयल ऑफ विट्रल का केमिकल नेम है सल्फ्यूरिक एसिड, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड में जिसका भी हम वो मिलाते हैं तो वो ऑयल ऑफ विट्रल हो जाता है, ठीक है। ये देखो सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक और सल्फ्यूरिक एसिड इज ऑल्सो नोन एज ऑयल ऑफ विट्रल्स। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज रेफर्ड टू एज लाफिंग गैस? इसमें से किसको लाफिंग गैस के नाम से जाना जाता है? तो लाफिंग गैस के नाम से जाना जाता है आपका नाइट्रस ऑक्साइड को, N2O, नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है। तो नाइट्रस ऑक्साइड इज राइट आंसर, डी ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ नाइटर सॉल्ट पीटर? वही पूछा गया। तो सॉल्ट पीटर हमारा क्या था? पोटेशियम, याद करो सॉल्ट पीटर क्या था? सॉल्ट पीटर अभी पढ़ा पोटेशियम नाइट्रेट। तो पोटेशियम नाइट्रेट है तो फॉर्मूला क्या होना चाहिए? याद करो फॉर्मूला क्या होना चाहिए? KNO3, KNO3। तो चीज़ें यहाँ से ऐसे लिंक करके याद करनी पड़ेंगी, सारी चीज़ें रटने से कभी काम नहीं चलेगा, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं। कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट इज कॉमन नोन एज? कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, कल भी इसके 2 क्वेश्चन मैंने कराए थे, दैट इज जिप्सम। जिप्सम को कहा जाता है कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, ठीक है। ये देखो ये इसकी एक्सप्लेनेशन है। डाइहाइड्रेट, डाई मतलब 2, तो मतलब 2H2O ही होगा, ठीक है। दोबारा लिखते हैं, CaSO4.2H2O। ये फॉर्मूला होता है किसका? आपका फॉर्मूला होता है जिप्सम का। जिप्सम क्या है? वाइट ऑर्डरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड है, ठीक है। यूज किस किस में होता है? फर्टिलाइजर के रूप में यूज होता है, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस में यूज होता है, ब्लैक बोर्ड चौक में यूज होता है, ड्राई वॉल्स में यूज होता है। लास्ट क्वेश्चन। मीथेन इज कलरलेस, ऑर्डरलेस, नॉन टॉक्सिक बट फ्लेमेबल गैस, व्हाट इज इट्स कॉमन नेम? अभी हमने पीछे पढ़ा था कि मीथेन गैस का एक और नाम है, और मीथेन गैस के बहुत सारे नाम हैं। एक तो मीथेन गैस को कहते हैं नेचुरल गैस, ठीक है, क्योंकि ये नेचुरल तरीके से आपका बनती है। दूसरा मीथेन गैस को कहते हैं गोबर गैस, ठीक है। जब हम गोबर से गैस बनाते हैं तो मीथेन गैस प्रोड्यूस होती है। तीसरा ये आपका पाई जाती है मार्शी एरियाज में। मार्शी एरियाज का मतलब क्या है? मार्शी एरियाज का मतलब है दलदली भूमि में, दलदले स्थानों में पाई जाती है, इसलिए इसको मार्श गैस भी कहते हैं। इसलिए इसको क्या कहते हैं? मार्श गैस भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, जो अभी हमने पीछे भी पढ़ा था, ठीक है भाई। ये इसका आपका एक्सप्लेनेशन है। और एक क्वेश्चन और बचता है भाई, विच इज द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज एप्सम सोल्ट? तो एप्सम सोल्ट कौन सा है? तो एप्सम सोल्ट इसमें से है आपका मैग्नीशियम सल्फेट, ठीक है। मैग्नीशियम सल्फेट को कहेंगे एप्सम सोल्ट। एप्सम सोल्ट के नाम से किसको जाना जाता है? तो मैग्नीशियम सल्फेट को एप्सम सोल्ट के नाम से जाना जाता है। मैग्नीशियम सल्फेट का फॉर्मूला हो गया MgSO4, ठीक है भाई। और आज के लिए इतना ही। हमारे क्वेश्चंस जो है वो ख़त्म हो चुके हैं, और हमारी केमिस्ट्री भी जो है वो इसके साथ ख़त्म हो गई है। कल से हम क्या करेंगे? अपना फिज़िक्स पे मूव ऑन कर जाएंगे। तो अभी तक पूरी क्लास में बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। कल की क्लास में हम फिज़िक्स के नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, ठीक है। फिज़िक्स में मैं आपको 2 टॉपिक जो है वो थोड़ा सा डिटेल में कराऊँगी, मतलब उनका थोड़ा सा बेसिक में भी आपको समझाऊँगी। एक तो यूनिट एंड डायमेंशन वाला, ठीक है, जो कि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका हो जाता है। और दूसरा आपका रहेगा लाइट एंड ऑप्टिक्स वाला, ठीक है, जिसमें आप रिफ्रैक्शन रिफ्लेक्शन पढ़ते हैं। तो थोड़ा सा 1-2 क्लासेस हम उसका टॉपिक वाइज लगाएंगे, ठीक है भाई। बाकी हम क्वेश्चंस ही सॉल्व करेंगे, ठीक है भाई। तो थैंक यू सो मच अभी तक क्लास में बने रहने के लिए। कल मिलते हैं।